बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। खान साहब ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कि निकाल दिया, ठीक है, नेगेटिव जाता है कि उसको निकाल दिया, वो निकाल ही दिया ना कि आप वो नहीं चाहते थे कि खान साहब की उनको कोई बात। हाँ, कि जो बातें हो रही हैं इमरान खान शायद नहीं समझते थे कि ये बातें, क्योंकि जो इसमें आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि क्योंकि जो आजम सवाती की बात जिस तरीके से बाहर आई है ना, उस पर इमरान खान बहुत नाला हूँ अंदर, जो मेरे तक इतला पहुंची है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, इमरान खान ने उनको कहा कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं, आपके सामने जो है वो बात नहीं होती, और उनको बाहर बैठा दिया गया। और फिर इमरान खान ने थोड़ी सी गुफ्तगू की कि ये कौन सा कानून है, किसके तहत ये जेल मैनुअल और कोई भी चीज़ जो है वो फॉलो नहीं होती, इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने 8 जो बुनियादी चीज़ें की है, बातें की हैं। एक तो उन्होंने बातचीत होगी नहीं होगी, किससे होगी, इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। नंबर 1, आज अडयाला जेल में इमरान खान ने अपनी पार्टी को इस वक्त तक ये क्लैरिटी दे दी है, ये कह दिया है कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के, वो जो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमने आना है, हम इनको बना लेंगे, टास्क जो है वो ले लिया, सालिसी का किरदार अदा करेंगे, मैं जाके मनाऊंगा, कोई कौमी सलामती कमेटी का इजलास या कोई एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली जाए। उन्होंने कहा इनके साथ किसी मामले पे कोई बात नहीं होनी। और ये पहले मेरा ख्याल है इमरान खान के ज़हन में ये बात पहले से इतनी रासिख हो चुकी है कि भाई इनसे बात करने का वो फ़ायदा है ही नहीं। तो आज उन्होंने मेरा ख्याल है उसको, हाँ नहीं, लेकिन उसमें फिर आज उन्होंने कुछ वजूहात सामने रखी। उसमें मीटिंग में इमरान खान ने ये कहा कि ये जो हुकूमत है, इनके साथ बातचीत हमने करके देख ली, उसके नताइज देख लिए। 26 नवंबर के बाद भी हम इंगेज हुए और इनके पल्ले कुछ है ही नहीं, लेकिन बातचीत से इनकार नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है, ताकत उनके पास है। और ये बातचीत इमरान खान ने कहा कि बाहर जाकर कैटेगोरिकली पूरे पाकिस्तान को बताएं, इन लोगों को बताएं, मेरी पार्टी के लोगों को बताएं कि ये बातचीत मेरी रिहाई के लिए नहीं हो रही, ये बातचीत मेरी ज़ात के लिए नहीं हो रही, बल्कि जो बातचीत है वो पाकिस्तान के लिए हो रही। इमरान खान ने ये पैगाम दिया उनको। फिर मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे या किस किस्म की ये क्यों कहा। उन्होंने कहा, उसमें एक्सप्लेन किया इमरान खान ने कहा कि ये बातचीत जो है वो मैं इस वजह से कि इस वक्त की सिचुएशन से मुल्क को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान से बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बातचीत हो, वरना ये मज़ीद अगर अंदर रखना है, ये मामलात रखने हैं, मैंने करना होता तो मैं इनिशियली स्टार्ट के दिनों में करता ना, अगर कोई इस किस्म का मामला होता। सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा मसला ये है कि बातचीत हुकूमत के साथ तो क्या, जब हमारी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हुई है, वो बातचीत जिस किनारे के पे जब पहुंचने लगती है, कोई उससे कोई कंक्लूजन निकलने लगता है, कोई नतीजा खेज होने लगती है, एन वो वक्त होता है जब ये हुकूमत कोई साजिशें शुरू कर देती है। और उसकी वजह इमरान खान ने इस मुलाकात में कहा यह है कि अगर हमारे मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कामयाब हो जाते हैं तो कामयाबी का मतलब इस हुकूमत का धड़न तख्ता है। यह हुकूमत चली जाएगी तो एक ऐसा मुज़ाकराती अमल जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो, यह हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। तो दरमियान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये हुकूमत मैनिपुलेट करवाती है और उससे बदएतमादी भी बढ़ती है और मुज़ाकरात का मामला भी। फिर खान साहब से इस सारे मामले में ब्रीफ करके ये भी पूछा गया कि बाहर गंडापुर ने ये बात की है, वो मुज़ाकरात की, को विकेट के दोनों तरफ की बात भी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, मुल्क के लिए मैंने मुज़ाकरात के लिए गो हेड तो दिया है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने अच्छा, अब दो यहाँ पे ना जो मेरी जिन दो लोगों से बात हो गया, एक ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि बात अली अमीन गंडापुर की हो रही थी, और इमरान खान ने कहा कि ये गंडापुर जब भी बात शुरू करता है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जेल भी मेरे ऊपर सख्तियां बढ़ जाती है। अच्छा, यानी ये बाकायदा। अच्छा, दूसरे साहब जो है, मैंने उनसे फिर काउंटर चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, गंडापुर के बारे में उन्होंने कहा नहीं, ये बात हुई है कि जब बातचीत हो रही होती है, एन वही वक्त होता है जब जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुझे सहूलियात दी जानी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। यानी एक तो यह है कि बातचीत हो रही है तो होना तो ये चाहिए कि थोड़ा सा आप मजीद रिलैक्स कर रहे हो। कोई इमरान खान को जेल में फॉर एग्जांपल भाई नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, फला कर दें, यानी वॉक करने की इजाज़त दे दें, कोई और ज़्यादा। वो कहते हैं कि जब बातचीत शुरू होती है और जब वो अपने पीक पे पहुंच रही होती है, जब क्योंकि बेसिकली बातचीत तो गंडापुर नहीं की है,
कहते हैं कि जब वो बातचीत का टास्क ले जाते हैं, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है, मुझे बताते हैं मुज़ाकरात चल रहे हैं, यहाँ पर कभी टीवी बंद हो जाता है, कभी अखबार बंद हो जाता है, कभी किताबें बंद हो जाती हैं, मुलाकातें बंद हो जाती हैं, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें बंद हो जाती हैं, बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें बंद हो जाती हैं, बच्चों के साथ फ़ोन पे बात नहीं कराई जाती, डॉक्टर फैसल को जो है वो नहीं आने दिया जाता, जो रूटीन का चेकअप है उसके लिए नहीं आने दिया जाता। तो ये बात उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि जनरल कॉन्टेक्स्ट में हुई थी और एक ने पूरा यकीन होकर कहा कि नहीं, ये बात गंडापुर की हो रही थी कि गंडापुर को टास्क दिया और ये किया या ये कहा है। हाँ, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होगा कि ये गंडापुर शक्तियां बढ़वा देता है, नहीं, उसका टेक्निकल रीजन है। देखिए, आप खुद सोचें कि मैं अगर आप किसी बात पे अड़े बैठे हैं और मैंने आपसे कोई बात मनवानी है और आपने गो अहेड तो दे दिया, आपने किसी बंदे को टास्क दे दिया कि हाँ ठीक है तुम जाके मेरे बिहाफ के ऊपर बात कर लो, और वो बंदा मेरे साथ बात करने के लिए आता है, अब मैं आपसे कुछ मनवाना चाह रहा हूँ, वो आप मानने के लिए तैयार नहीं, आप कहते हैं मैं अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ऊपर जेल में ऐसी सख्ती करवा दूंगा कि जिससे आप कहेंगे कि यार वो जो बातचीत हो रही है कामयाब हो। लेकिन अब इस एक्सरसाइज तक ये पता चल गया कि वो नतीजा खेज नहीं। वो तो आप देखें ना, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अगर बातचीत शुरू हो और इमरान खान भी दूसरे फरीक से चीज़ें मनवाने के लिए अपना एक सख्त किस्म का बयानिया शुरू कर दें या डिजिटल मीडिया पर काम तेज़ कर दें, बयानात में सख्ती ले आएँ, या अमेरिका में जो करारदादें और खतूत होते हैं वो सिलसिला दोबारा से शुरू आ जाए, आर्टिकल छपने लग जाएं, तो ये हर बात तो फिर इमरान खान के पास भी मौजूद है ना कि उधर बातचीत शुरू हो और उधर इमरान खान काम उठा दें उन दूसरे फरीक को दबाव में लाने के लिए। यही काम इमरान खान के साथ। लेकिन मुलाकातें भी तो हो रही हो ना, उस दौरान वो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वही अगर ब्रेक हो जाता है कि आपको बिल्कुल एक आइसोलेशन या उसमें ले जाते हैं। अच्छा, अब ये बात हुई। दूसरा, बैरिस्टर गौहर ने भी और बाकी लोगों ने भी इमरान खान को ब्रीफ किया कि बाहर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, कि भाई ये तो दस्तों के एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ। बैरिस्टर गौहर ने खुद बताया कि मेरी पार्टी में ये हो रहा है। बैरिस्टर गौहर क्यों बताया कि बैरिस्टर गौहर को तो छुपा जाना चाहिए ये सारी बातें कि उससे तो उनकी पार्टी में कमजोरी का तासुर जाता है। नहीं, या खान साहब पहले से ब्रीफ थे? नहीं, उनको कुछ तो अंदाजा था, कुछ चीज़ें पता थी और कुछ उनको मजीद बताई गई और ये बताया गया कि इस तरह के बयानात दिए गए, फलाने फलां के बारे में, फलाने फलां के बारे में। उसमें इमरान खान ने शार्ट अप कॉल दी है और बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत दी है कि अब सही या गलत की बहस नहीं, कोई भी रहनुमा दूसरे के खिलाफ पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा करता है, स्टेटमेंट्स देता है, उसको फौरी तौर पर शो कॉज नोटिस नहीं करना, सिर्फ उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों ना हो, कोई भी। मेरे अभी वो बाहर आके वो बादशाह सलामत ने सुबह नाश्ते में क्या खाया, वो घूमते घूमते जो है वो बात तब्दील होके लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं। इमरान खान ने जो जिन दो लोगों से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक क्लियर कट ये कहा है कि बाहर जाके इनको सबको शट अप कॉल दें कि कोई भी बंदा वो हक पे है, वो सब कहते हैं ये जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं आके ये चीज़ें सेटल करूँगा। लेकिन अब ये स्टेटमेंट्स वाला सिलसिला और ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और धड़ेबंदी जिसने की, आप उसको शो कॉज नोटिस दें और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। फिर आज़म सवाती वाले मामले पे इमरान खान ने बड़ा दिलचस्प, इमरान खान ने ना वो एक ने तो साहब ने तो मुझे बताया कि इमरान खान ने ऐसे सर के ऊपर ना हल्का सा कि ये क्या आज़म सवाती ने ना, उन्होंने कहा कि उनके साथ जो बात हुई थी वो इस सेंस में हुई नहीं थी। आज़म सवाती ने जो बाहर जाकर गुफ्तगू कर दी और ये वैसे भी मीडिया पे करने की बात थी। तो इमरान खान ने आज़म सवाती वाले मामले पे, आज़म सवाती साहब जितने वो वीडियो बयानात, अच्छा इसके ऊपर भी वो जो शुएब शाहीन के बेटे का जो वलीमा है उसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है इसी आज़म सवाती वाले मामले पे अंदर पार्टी के क्या शकूक व शुबहात और चीज़ें चल रही हैं वो भी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आज़म सवाती के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि आज़म सवाती को ये बात मीडिया के ऊपर जाके इस तरीके से मीडिया में लाने वाली बात ही नहीं होती। वो जो बात थी वो तो एक प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन, एक प्राइवेट, एक वो इसका ऐसा मामला था जिसमें प्राइवेसी रखनी थी, वो उसको जाके किस तरीके से तशहीर और वो की, तो उसके हवाले से इमरान खान ने कहा। फिर ये मामला जो है वो रज़िया सुल्तान या सुल्ताना जो है उनके हवाले से ये मामला हुआ। फिर आलिया हमज़ा के हवाले से इमरान खान ने अपनी फुल सपोर्ट और बैकिंग, आलिया हमज़ा जो डिसीजंस ले रही हैं, जो लेने हैं, खालिद खुर्शीद की उन्होंने का तज़किरा हुआ, एहसान तूर है उनका तज़किरा हुआ,
और बहरहाल आलिया हमजा को एम्पावर किया कि वो जो डिसीजंस लेती हैं, आलिया हमजा को तंग भी कर रहे हैं ना 2-3 लोग पार्टी में, उनको गो अहेड है। तो प्राइमरीली अब आप ये सोचें कि ऑन द फ्लिप साइड जाहिर है कि मैं इस आर्गूमेंट में तो वजन देखता हूँ कि ये जो इन्होंने दिया है ये आर्गूमेंट है तो ठीक, जो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं और मज़ीद ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मुलाकात ना होती तो ये चीज़ें सामने कैसे आती हैं, ये नहीं, जो टेलीफोन पे आप तक नहीं पहुंच सकती। बहुत सारे लोग जाहिर है कि कुछ चीज़ें तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके लिए हमें बिलमुशाफा दू बदू जाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, जो मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकातियों से हमें जब मुलाकात करेंगे तो फिर वो मज़ीद चीज़ें भी पता चलेंगी कि अच्छा नहीं फलां आदमी होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़ाहिर लोग नाम हज़फ कर जाते हैं, कुछ तफसीलात हज़फ कर जाते हैं, और जब आपकी उनसे मुलाकात होती है अगले, असल में वैसे भी जो बाहर आया होता है ना उसने 25 लोगों को बताना होता है, वो बता के भी थक गया होता है, वो कुछ चीज़ें बता जाता है, फिर कुछ किसी और को बता देता है, फिर वो भूल जाता है कि मैंने ये मसाइल होते हैं। क्योंकि हर बंदा तो फ़ोन कर रहा है उनको, पार्टी के अंदर से भी, सहाफ़ी भी, आप भी, मैं भी, और भी लोग। हाँ, वो तो सारा चल रहा है, लेकिन अब जाहिर है कि ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे जो पार्टी के अंदर की लड़ाई है इस वाले मामले पे, गंडापुर के हवाले से, आज़म सवाती के हवाले से, बातचीत करने ना करने, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, ये वो चीज़ें हैं जो शायद मंजरनामा बड़ा अजीबोगरीब हो गया था। PTI के लोगों को नहीं समझ आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो इवन कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको नहीं समझ आ रही। भाई जंग अखबार ने इतनी बड़ी खबर छाप दी, उसमें वो जो अक्टूबर है उसकी स्टोरी, उसको जनवरी की स्टोरी से एक अजीब मिक्सअप कर दिया ना आपने, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, आपने नहीं बताया कि ये हम अक्टूबर की मुलाकातों की बात कर रहे हैं। वो वीडियो पैगाम में भी हल्की सी कंफ्यूजन उन्होंने रखी कि पहले उन्होंने नवंबर की मुलाकातों की बात कर रहे हैं, फिर वो करंट पे आ गए। इस उम्र में इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। वैसे तो वो जो ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं तो उसमें एक सीक्वेंस, तो लोग बड़ा कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त कि भाई ये चल क्या रहा है, तहरीक इंसाफ की अपनी क्या पॉलिसी है, और ऊपर फिर जो बाहर इस वक्त थिएटर चल रहा है उसके ऊपर जाहिर है कि कुछ ऐसी तफसीलात हैं, मेरा ख्याल है कि हम उसके ऊपर अभी स्टोरी को मज़ीद डेवलप होने देते हैं, इसमें मज़ीद जुज़ियात भी सामने आएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी, इससे अगले कुछ दिनों तक आपको एक तो मंजरनामे पे वो होती नज़र आएगी और PTI के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और मेरा ख्याल है आई थिंक कि कोई चीज़, कोई गुफ्तगू जो है, जो मुराद सईद या अलीमा खान या वाला मामला है, ये भी रखी गई है, उस पर क्या बात हुई है उसके लिए मुझे अभी मज़ीद कुछ फ़ोन घुमाने पड़ेंगे, बल्कि जाकर कुछ मुलाकात अभी चलते हैं ना ताकि वो तफसीलात चलें जी, फिर बाद में आपको अपडेट करेंगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।